दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शेब बनी हाशिम के अंदर 12 रबीउल अव्वल आमल फील यौम 2 शंबा को सुबह के वक़्त पैदा हुए। उस वक़्त नौशेरवां की तख्त नशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी की तारीख थी। इब्ने साद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। इमाम अहमद ने हज़रत अरबाज बिन सारिया से भी तकरीबन इसी मजमून की एक रवायत नकल फरमाई है। बाज़ रिवायतों में फरमाया गया है कि वलादत के वक़्त बाज़ वाक़यात नबूवत के पेश खैमे के तौर पर ज़हूर पजीर हुए, यानी ईवान किसरा के 14 कंगूरे गिर गए, मजूस का आतिशकदा ठंडा हो गया, बहीरा सादा खुश्क हो गया और उसके गिरजे मुनहदम हो गए। ये बहकी की रिवायत है, लेकिन मोहम्मद गज़ाली ने इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया है। विलादत के बाद आपकी वालदा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शादाओं फरहां तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, उसका शुक्र अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद तजवीज़ किया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोबिया ने दूध पिलाया। उस वक़्त उसकी गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरूह था। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया था। दोस्तों, अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकतवर और असाब मजबूत हों और अपने गहवारे ही से खालिस और ठोस अरबी ज़बान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनते अबी ज़ुवैब के हवाले किया। यह कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। इनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कनियत अबू कबशा थी। वो भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो रिज़ात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे, जिनके नाम हैं अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ाफ़ा या जज़ामा। इनका लक़ब शीमा था और इसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं और इनके अलावा अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हज़रत हलीमा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। और इस औरत ने भी एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास थे तो आपको दूध पिला दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा दोहरे रज़ाई भाई हो गए, एक सोबिया के ताल्लुक़ से और दूसरे बनु साद की इस औरत के ताल्लुक़ से। दोस्तों, रिज़ात के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाज़र देखे कि सरापाए हैरत रह गई। तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थीं कि वो अपने शोहर के साथ एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी ना छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बखुदा उससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। न मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था और ना ऊँटनी उसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब अपनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफ़िला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दादो दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते थे कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया था, सिर्फ मुझ ही को ना मिल सका था।
جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اسی بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ دوستو، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانوروں کو وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور لوٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ دوستو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے باوجود بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ ان کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، نعوذ باللہ، محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں۔ لیکن ابھی ابتدا حرام میں تھی کہ بیماری نے آ لیا، پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی،
यहाँ तक कि मक्का और मदीना के दरमियान मकाम अबवा में पहुंचकर वफात पा गई। दोस्तों, इसके बाद बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्का पहुंचे। उनका दिल अपने इस यतीम पोते की मोहब्बत और शफकत के जज्बात से तड़प रहा था, क्योंकि अब उसे एक नया चरका लगा था जिसने पुराने जख्म कुरेद दिए थे। अब्दुल मुत्तलिब के जज्बात में पोते के लिए ऐसी रिक्कत थी कि उनकी अपनी सुलभी औलाद में से भी किसी के लिए ऐसी रिक्कत ना थी। चुनांचे किस्मत ने आपको तन्हाई के जिस सहरा में ला खड़ा किया था, अब्दुल मुत्तलिब उसमें आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार न थे, बल्कि आपको अपनी औलाद से बढ़कर भी चाहते और बड़ों की तरह उनका एहतराम करते थे। इब्ने हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबा के साए में फर्श बिछाया जाता था। इनके सारे लड़के फर्श के इर्द गिर्द बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फर्श पर बैठते। उनकी अज़मत के पेश नज़र उनका कोई लड़का फ़र्श पर ना बैठता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर ही बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरात आपको पकड़कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब इन्हें ऐसा करते देखते तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, बखुदा इसकी शान निराली है। फिर इन्हें अपने साथ अपने फर्श पर बैठा लेते, अपने हाथ से पीठ सहलाते और उनकी नकलो हरकत को देखकर खुश होते। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी साया शफकत उठ गया। उनका इंतकाल मक्के में हुआ और वो वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को, जो आपके वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे, आपकी कफालत की वसीयत कर गए थे। अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक़ कफालत बड़ी खूबी से अदा किया, आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि उनसे भी बढ़कर माना। मज़ीद अज़ाज़ो एहतराम से नवाजा, 40 साल से ज़्यादा अरसे तक कुव्वत पहुँचाई और अपनी हिमायत का साया दराज रखा। दोस्तों, इब्ने असाकर ने जलहमा बिन अरफ्ता से रवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग कहत से 2-4 थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में है, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर बरामद हुए। बच्चा अबर आलूद सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबा की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक़्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा न था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल की आमद शुरू हो गई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बेअबां शादाब हो गए। बाद में अबू तालिब ने इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कहा था, जिसका उर्दू में तर्जमा है, वो खूबसूरत हैं, उनके चेहरे से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता है, यतीमों के मावा और बेवाओं के महाफिज हैं।